वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जैसे बोला था कि पिछले वीडियो में कि आप कैसे 20 एरोमा केमिकल्स या एसेंशियल ऑयल या नेचुरल से आप बेसिक चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो उसी के टॉपिक पे ऊपर होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सभी एरोमा केमिकल या एसेंशियल ऑयल के ऊपर बात करूँगा। फिर उसके ऊपर मैं कुछ आपके सामने ही एक छोटा सा परफ्यूम बनाने का कोशिश भी करूँगा। तो देखते हैं कैसे होता है। और कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो वीडियो है आने वाले जो भी वीडियो होगा उसमें एक चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो यह इंफॉर्मेशन दूंगा वो एक बेसिक नॉलेज के ऊपर होगा। इसके ऊपर आप जैसे मान के चलिए इसके ऊपर इसके ऊपर आप फार्दर स्टडी करके, वैसे तो आप देखते ही होंगे दानिश सर का वीडियो, कोसी सर का वीडियो, प्रो लेवल टिप आप तो उनसे उधर से मिल ही जाता है। वैसे मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बाय हार्ट फ़ैन हूँ दोनों का ही। और हैट्स ऑफ करता हूँ उनकी क्रिएटिविटी पर। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। तो आप भी उनसे इधर से बेसिक आइडिया लेके उधर जाके आप प्रो लेवल का टिप लेके धीरे धीरे करके आप एक अच्छे जगह पर जा सकते हो। तो ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं टॉप नोट वाला मॉलिक्यूल से स्टार्ट करूँगा। पहले आते हैं हम एसेंशियल ऑयल के ऊपर। देखिए, एसेंशियल ऑयल के टॉप नोट जो है, टॉप नोट के मॉलिक्यूल में मैं रिकमेंड करूँगा बार्गामोट, लेमन एंड स्वीट ऑरेंज। ये तीन चीज़ हर एक केमिकल के, ये हो गया 3 एसेंशियल ऑयल। उसके ऊपर आप एरोमा केमिकल की अगर बात करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 10% वाला है cis3 हेक्सानॉल, दिख रहा है आपको? cis3 हेक्सानॉल ये 10% के ऊपर है। ये हो गया आपका टॉप नोट वाला मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे मिड नोट वाला मॉलिक्यूल में। मिड नोट वाला मॉलिक्यूल में पहले मैं बोलूँगा मेरे पास जो है लेवेंडर, इंडियन लेवेंडर, ये भी देखिए 10% के है। फिर उसके बाद आएगा हिडियन, ये नॉर्मल हिडियन ही है। फिर उसके बाद आएगा इथाइल मॉल्टोल, ये 10% के ऊपर है, इथाइल मॉल्टोल। फिर उसके बाद आएगा एलाइल एमाइल ग्लाइकोलेट, ये भी 10% है। फिर इसके बाद आएगा बीटा आयनोन। और एक चीज़ मिड के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरोमा केमिकल है, लिनालोल। फिर आते हैं मैं बेस वाला एरोमा केमिकल के ऊपर। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कुमारिन को, लेकिन इसको लिमिट में यूज़ करना होगा। मैं वो सब बाद में बताऊँगा कौन सा क्या लिमिट है, इफ्रा का क्या लिमिट है। फिर उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा सिड्रेम्बर। एक बहुत ही अच्छा स्पाइसी वाला एक फ्लोरल मास्क है, वो है कैसमेरान। ये बाय द वे 50% पे है। इथाइल वैनिल, ये पाउडर फॉर्म में आता है, आप तो जानते ही होंगे। अगर मास्क के बारे में मुझे अभी रिकमेंड करना है, देखिए मास्क तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं 2 मास्क का ही रिकमेंड करूँगा। बाद में जाते जाते हम जब प्रो लेवल में घुसेंगे तब जाके और भी ज़्यादा मास्क को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो मैं ये गैलेक्सोलाइट 50 और इथिलीन ब्रेसलेट, ये दोनों का ही अभी रिकमेंड करूँगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके जब हम लोग और भी प्रो लेवल पे जाएंगे तब और भी मास्क को डिस्क्राइब करेंगे। आइसोई सुपर, और ये रहा बेंजोइन। देखिए ये 30% पे है मेरा बेंजोइन। और एक एरोमा केमिकल के बारे में बोलना चाहूँगा जो है मॉडर्न, बोल सकते हैं कि मॉडर्न परफ्यूमरी का जान है, ये जो है डाईहाइड्रोमार्सेनॉल, ये भी 10% पे है। मॉडर्न परफ्यूमरी में
अगर क्लीननेस परफ्यूमरी में चाहिए तो DHM के अलावा मिल नहीं सकता। आप अगर ग्रीन आइरिश ट्वीट इसका ओरिजिनल अगर परफ्यूम को अगर स्मेल किए हो तो जानते हो ग्रीन आइरिश ट्वीट में बहुत अच्छा काम किया हुआ है ये DHM के ऊपर। और अगर मान एल्डिहाइड के ऊपर मुझे कुछ अगर रिकमेंड करना होगा तो फ़िलहाल तो मैं एल्डिहाइड C12MNA, ये भी 10% पे है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर सैंडलवुड का कोई अगर मॉलिक्यूल को हमको करना है अभी फ़िलहाल तो मैं इवानॉल को रखना चाहूँगा। इवानॉल जो है देखिए ये बहुत ही अच्छा, इसमें तो सैंडलवुड का क्रीमीनेस है लेकिन इससे और भी एक चीज़ आता है कि एक स्पाइसी कैरेक्टर भी आता है। सैंडलवुड का क्रीमीनेस के साथ एक स्पाइसी कैरेक्टर भी आता है। बहुत ही अच्छा एक एरोमा केमिकल इवानॉल सैंडलवुड के लिए। और रोज़ वाला मॉलिक्यूल में देखिए, रोज़ वाला मॉलिक्यूल तो बहुत कुछ है। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ, जो जीविदॉन का एक प्रोडक्ट आता है रोज़ जिपको करके, वो एक एकॉर्ड है। फ़िलहाल मैं तो रोज़ का एकॉर्ड क्रिएट ही करता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप जो रोज़ वाला जिपको का रहता है जीविदॉन का, उससे आप काम चला सकते हो। तो ये गया मेरा जो एरोमा केमिकल। अभी ये सारे एरोमा केमिकल के ऊपर अगर डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और हर एक एरोमा केमिकल के ऊपर जो इफ्रा का लिमिट है वो लिमिट भी अगर जानना है, उसके साथ मैक्स टू मैक्स कितना परसेंटेज तक हम परफ्यूम में हर एक जो मैंने 20 या 22 एरोमा केमिकल के बारे में बताया उसका क्या यूजेज है, अगर ये डिटेल्स में जानना है आप कमेंट में बताइए। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा। और फ़िलहाल मैं जो परफ्यूम क्रिएट करूँगा, जो फर्स्ट कमेंट करेगा इसके ऊपर उसको मैं ये गिव अवे करूँगा। देखिए ये मेरा जो है ये 7 ग्राम, शायद 7 या 7.5 ग्राम फीलिंग हो सकता है इसके ऊपर। तो उसके हिसाब से मैं अगर 20% में आन के चलूँ तो 1.4 ग्राम, तो 1.4 ग्राम ऑयल हम आज आपके सामने ये जो बेसिक एरोमा केमिकल बताया इसके ऊपर मैं क्रिएट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरा वीडियो आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं परफ्यूम मेकिंग के बारे में। ये मेरे एमटी क्लास है, इसके ऊपर मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखिए एक बेसिक आइडिया, अभी आपको मैं इधर तो कैमरा मेरा सामने ही है तो पूरा मैं कैमरा से आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ पूरा चीज़ को। ये देखिए ये मेरा अभी सेटअप है। अभी इसके ऊपर मैं स्टार्ट करूँगा। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी सेटअप कर देता हूँ थोड़ा सा, अभी शायद दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिक आइडिया क्या है, पहले तो अभी समर चल रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे। बेस मतलब आप सोच सकते हो कि कैनवास, वाइट कैनवास जो होता है उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो, अपने मर्जी कुछ ड्राइंग बना सकते हो। लेकिन आपके पास अगर वाइट कैनवास ही नहीं होगा तो आप ड्राइंग कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बेस बनाना होगा जो एक वाइट कैनवास की तरह होगा। फिर उसके ऊपर हम लोग पेंट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं अगर वाइट कैनवास पर बनाना चाहूँगा तो ऐसे एक बेस अगर चाहिए तो मुझे स्टार्टिंग करूँगा मैं हिडियन से। तो अभी सबको तो हिडियन के बारे में पता ही है, ये एक एडी फ्लोरल थोड़ा सा जैस्मिन का रिमिसेंट मिलता है। तो और एक चीज़ मैं हिडियन के बारे में बताना चाहूँगा, हिडियन एक लैक्टोन है। लैक्टोन मतलब एक आसान सा भाषा में एक इसमें मिल्की कैरेक्टर आता है। मिल्की कैरेक्टर देखिए ऐसे, तो हम अगर नाक से स्मेल करेंगे तो आ जाएगा, मिल्की कैरेक्टर को आप फील कर सकते हो। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फील कर सकते हो और इसको आप एक ड्रॉप जैसे ऐसे देखिए, ऐसे एक ड्रॉप ऐसे हाथ में लेके इसको हल्का सा रब करके फिर आप नाक के सामने लोगे तो एक बढ़िया सा एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है आपको।
आह, बहुत ही बढ़िया। मॉडर्न परफ्यूमरी में हीडियन का बहुत इस्तेमाल होता है। ये ग्रीक वर्ड है, शायद हेडोन ए से आया हीडियन। हेडोन ए मतलब इसका एक, तो ग्रीक वर्ड हेडोन ए से आया है। हेडोन ए मतलब प्लेजेंट। अगर आप हीडियन को अगर स्मेल करोगे ना तो आपको एक प्लेजेंट सा फील होगा। तो चलिए हीडियन से स्टार्ट करते हैं। आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो फॉर्मूला को, देखते हैं कैसा होता है। तो हीडियन को हम लेंगे, देखते हैं। हीडियन को लेंगे हम 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम। फिर उसके बाद मैं लूँगा, हाँ, आईएसओ सुपर, एक एम्बरी वुडी एक कैरेक्टर है, और सीडर रूट का आपका रेमिशन मिलेगा, और प्रोजेक्शन भी आता है इससे। तो इसके बाद मैं लूँगा आईएसओ सुपर को। वैसे हमने जो ये साढ़े 20 या 22 जो भी एरोमा केमिकल बताए उसके ऊपर ही मैं कुछ क्रिएट करूँगा। चलिए आईएसओ सुपर को लेते हैं, देखते हैं कितना लेते हैं। .15 ग्राम आईएसओ सुपर। हीडियन गया मेरा 0.25, आईएसओ सुपर गया 0.15। इसके बाद मुझे अभी देखता हूँ क्या फ्लेयर आया है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे अगर लेना चाहूँगा एक मस्क हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्पाइसी कैरेक्टर हो, ऐसा अगर मस्क मैं ढूंढना चाहूँ तो मैंने बताया, ये देखिए कैसमेरान, ये मेरा 50% के ऊपर है, इसको मैं लेना चाहूँगा इसके बाद। चलिए कैसमेरान को लेते हैं, देखते हैं कितना। बताते हैं कितना ले रहे हैं। चलिए 0.1 ग्राम हो गया मेरा कैसमेरान। मैं बोला था कि इसमें 20% के हिसाब से 1.4 ग्राम मैं ऑयल बना रहा हूँ। देखते हैं अभी क्या फ्लेयर आया है। बहुत ही अच्छा, ये एकदम हल्का सा फ्लोरल, एम्बरी और एक स्पाइसी मस्की एलिमेंट का फ्लेयर आ रहा है, बहुत ही अच्छा। इसके बाद मैं अगर मास्क को ऐड करना चाहूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इथिलीन ब्रेसलेट भी है, गैलेक्सी लाइट भी है। तो मेरे भी, चलिए इथिलीन ब्रेसलेट को ही लेते हैं, देखते हैं कितना लेते हैं। चलिए 0.1 ग्राम मैंने ले लिया इथिलीन ब्रेसलेट को। अभी इसका फ्लेयर देखते हैं क्या आ रहा है। मैं स्केल दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। कैमरा मेरे सामने है, मैं ही, दूसरा कोई है नहीं कि शूट करे, मैं सामने बैठा हूँ, मैं ही कैमरा को पकड़ के सामने रख के कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया एक ट्रांसपेरेंट सा बेस। देखिए ये मेरा आ गया एक ट्रांसपेरेंट सा बेस।
ठीक है, अभी मैं जाऊंगा मिड सेक्शन में। मिड सेक्शन में पहले मैं चाहूँगा, मुझे मैंने बोला था कि समर के लिए कुछ बनाना है, तो हाँ ठीक है, ए जी को लेंगे, एलाई लेमोयल गायकोट। चलिए देखते हैं कितना लेते हैं। ए जी को ले लिया मैंने, एक ड्रॉप शायद 0.05 होगा। इसके बाद मैं लेना चाहूँगा, देखिए लेवेंडर 10% वाला, ए जी भी 10% वाला ही था। लेवेंडर को मैं लेना चाहूँगा, देखते हैं कितना लेते हैं, बताते हैं। भाई तो ये इंडियन लेवेंडर है, एलएमआर का नहीं है, बहुत ही अच्छा। चलिए 0.5 ग्राम मैंने ले लिया लेवेंडर, देखते हैं क्या फ्लेवर आ रहा है। उसके बाद हम लोग टॉप पे जाएंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ रहा है। तो देखिए बेसिक आइडिया एक ये है कि हम लोगों को एक कैनवास सा बेस बनाना है, मतलब एक वाइट बेस होगा, फिर उसके ऊपर हम लोग अपने मर्ज़ी से कलर करेंगे, व कह सकते हैं कि पेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तक। चलिए इसके बाद मैं एक एरोमा केमिकल को लेना चाहूँगा। मॉडर्न परफ्यूमरी का ये जान है, मैंने बोला आपको कि मॉडर्न परफ्यूमरी इसके अलावा चलेगा नहीं, तो इसको मैं लेना चाहूँगा। अभी मैं DHM को लूँगा। पहले थोड़ा ड्रॉपर को क्लियर कर लेते हैं। चलिए DHM को देखते हैं कितना लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये पोटेंट है, इसीलिए इसको 10% में यूज़ करना है। ISO सुपर से एक चीज़ हमको याद आया, बताते हैं आपको, जो पहले ले लेते हैं कितना। चलिए मैंने ले लिया 0.25 ग्राम DHM 10%। अब देखते हैं क्या फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, एक फ्रेश एरोमेटिक ग्रीन मस्की, थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट भी है। देखिए इतना मैंने बता दिया, नाम इतना एलिमेंट बता दिया, लेकिन कितना एलिमेंट सिर्फ हुआ है अभी तक, 1 2 3 4 5 6 या 7 एलिमेंट मैंने अभी तक यूज़ किया है।
तो आप लोग चाहे तो ये 6-7 या 10 केमिकल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बेसिक आइडिया लेके आप अपने मर्ज़ी से इसको भी आप ये फार्मूला मैंने बताया इसके ऊपर आपके मर्ज़ी से आप डायमेंशन दे सकते हो। बीट में और कुछ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बेस में भी और कुछ चाहो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। इससे आप इसके बाद मैं और एक एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर लेना चाहूँगा टॉप में से, वो है बर्गामोट, इटालियन बर्गामोट। ज़्यादा नहीं लूँगा, शायद एक ड्रॉप, देखते हैं एक ड्रॉप से क्या होता है। चलिए 2 ड्रॉप। ये एक समर का एक फ्रेश परफ्यूम जैसे होना चाहिए। काफ़ी हद तक उसको हम बोल सकते हैं कि ये इसमें नेचुरल्स भी है, इसमें स्पाइसीनेस भी है, इसमें एरोमेटिक भी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। तो ऐसे आप बढ़ सकते हैं 8 या 10 केमिकल से भी। देखिए वैसे मैंने तो बताया, आप चाहे तो लिख के इसको आप ट्राई कर सकते हो। फिर इसके ऊपर मैं अल्कोहल डाल के मैं एक बार देखूंगा क्या आ रहा है फ्लेवर। और कमेंट में बताइए कि अगर आप ये 20 या 22 केमिकल के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो, उसका इफ्रा का लिमिट क्या है और कितना परसेंटेज में आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको कुछ स्क्रैच से अगर कुछ करना चाहो तो थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, थोड़ा सा चाहो तो आप इसको सॉल्टीपन के लिए आप इसको सिड्रैम बार यूज़ कर सकते हो, वरना ये यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा सॉल्टीनेस, थोड़ा सा सॉल्टीनेस का रिक्वायरमेंट मुझे लग रहा है। देखते हैं 1 2, ठीक है। चलिए 2 ड्रॉप मैंने ले लिया सिड्रैम बार का। 2 ड्रॉप मतलब 0.05 के करीब करीब होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं और कुछ नहीं ऐड करना चाहता हूँ, इसको ही रखता हूँ। फिर इसको मैं अल्कोहल में डाल के चलिए इसके ऊपर अल्कोहल डालते 1.4, मतलब 7 ग्राम मैंने बोला था, 1.4 ग्राम के थोड़ा ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा। तो 7 ग्राम से 1.4 माइनस कीजिए। ठीक है, चलिए मैं अभी इसके ऊपर अल्कोहल ऐड कर लेता हूँ। 7 ग्राम से 1.4 मतलब 5.6 ग्राम तक अल्कोहल मैं ऐड कर देता हूँ।
स्वीट ग्राम। अभी आईएसओ सुपर से मैंने जो बोलना चाहता था, आईएसओ सुपर से एक चीज़ याद आया। अब क्रॉचमैन रिकॉर्ड में आप आईएसओ सुपर के यूज़ जानते ही होंगे अब तक। गीजासॉन ने उसका मॉलिक्यूल O1 उसमें भी आईएसओ सुपर का जिक्र हुआ है बहुत। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आईएसओ सुपर जो है, जो उसका मेन चीज़ है आईएसओ सुपर में, उसका गामा परसेंटेज। अभी देखिए ग्रॉचमैन में, जो सोफिया ग्रॉचमैन में जो आईएसओ सुपर यूज़ किया है, उसमें गामा का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, करीब करीब 20% के ऊपर है। और ये जो आईएसओ सुपर है, नॉर्मल जो आईएसओ सुपर, इसमें गामा का परसेंटेज रहता है 8%। उसके बाद जो ये टिम्बर सिल्क वाला वेरिएंट है, इसमें गामा का परसेंटेज रहता है 12 से 15% तक। उसके बाद और एक है आईएसओ सुपर का एक वेरिएंट जो है सिल्वेम्बर, उसमें रहता है 16% तक। और लास्ट वाला जो देखिए, इससे एक चीज़ आपको मालूम चल जाएगा कि गीजासॉन का जो आईएसओ सुपर उन्होंने यूज़ किया है 20% वाला, पहले तो मिलेगा नहीं मार्केट में, आपको मिलेगा नहीं वो वाला वेरिएंट, क्योंकि वो पेटेंट किया हुआ है। तो इससे आपको एक चीज़ में आइडिया आ जाएगा कि क्लोन जो लोग बना रहे हैं, तो क्लोन बनाना तो आप सोच लीजिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि एक ओरिजिनल चीज़ को आप लोग, जो भी है सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो क्लोन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगा कि सिंपल मैंने एक एरोमा केमिकल के बारे में बताया आईएसओ सुपर, ऐसे बहुत सारे एरोमा केमिकल है जो पेटेंटेड है, जो आपको मार्केट में नॉर्मली मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग कैसे, आप जब बोलते हैं सब लोग कि ये मेरा 90% मैच है, ये मेरा 80% मैच है, इसी में हमको थोड़ा दिक्कत आता है। और एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि जितना भी देखिए क्लोन बनाता है, ठीक है, चल रहा है, सबका बिजनेस करना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन किसी से आप ये बात नहीं सुनोगे कि जो क्लोन ओरिजिनल फॉर्मुलेशन जो है परफ्यूमर ने बनाया, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए। जैसे आप सोचिए कि ओम्ब्रे नोमाद, जैक्स कैविलियर ने इतना अच्छा एक फॉर्मुलेशन किया है ओम्ब्रे नोमाद, हैट्स ऑफ। लेकिन आप किसी से भी आप ये बात सुनोगे कि जैक्स कैविलियर ने इतना अच्छा एक चीज़ बनाया, उसके ऊपर मार्केट में कितना क्लोन चल रहा है ओम्ब्रे नोमाद का, लेकिन किसी से भी आप ये चीज़ सुनोगे कि जैक्स कैविलियर ने ये बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया है, किसी से नहीं सुनोगे। ये मुझे काफ़ी दुख और ये लगता है कि किसी से भी ये चीज़ मैंने आज तक नहीं सुना हो कि परफ्यूमर जो चीज़ क्रिएट कर रहा है। देखिए, एक परफ्यूम क्रिएट करने में ना बहुत साल लग जाते हैं, ये तो एक बहुत ही छोटा चीज़ है। मैं तो सिर्फ 7 या 8 केमिकल के या 10 केमिकल से आपको कुछ बोला और दिखाया, लेकिन ऐसे तो परफ्यूम होता नहीं है। इसमें ऐसे करके 30, 40, 50 शायद ओम्ब्रे नोमाद में तो 90 से ऊपर एरोमा केमिकल है। तो देखिए 10 एरोमा केमिकल को ही हम ठीक से हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, फिर आ गया 90 या 96 या 100 एरोमा केमिकल, उसको हैंडल करके एक परफ्यूम बनाना, ये एक आर्ट है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है। मैं भी धीरे धीरे खुद को डेवलप करूँगा, वैसे ही आपको भी मैं अपडेट करता रहूँगा। उसी हिसाब से हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आप कमेंट में बताइए, मैंने जो बोला कि आपको डिटेल्स अगर चाहिए, जिसका फर्स्ट कमेंट रहेगा उसको ही मैं ये परफ्यूम गिव अवे करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू इतने समय तक जुड़े रहने के लिए।